बाजार बोलता है उसमें पहले एफआईज का डेटा पढ़ लेते हैं, क्योंकि परसों जो फ्राइडे के सत्र में जो एफआईज की बाइंग थी वो तो एक अच्छी बाइंग 14,000 करोड़ से ज़्यादा की देखने के लिए मिली। हालांकि कल एफआईज की बाइंग जरूर थी लेकिन उतनी एग्रेसिव नहीं थी। डीआईज ने भी बाइंग करते हुए दिखाई दी 1,023 करोड़ रुपए की, लेकिन एफआईज ने 404 करोड़ रुपए की बाइंग की है। तो लगातार दोनों ही इंस्टीट्यूशंस की साइड से पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है और मार्केट इसी वजह से रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मार्केट में लगातार तेजी बनी हुई है। ग्लोबल इंडिसेस पर नजर डाल लेते हैं, क्या कुछ रुझान वहां पर देखने के लिए मिल रहा है। तो डाउ जोन्स अगर हम कल की क्लोजिंग पर नजर डालें तो ग्रीन मार्क में बंद हुआ। शंघाई में आज एक जबरदस्त उछाल, हम रोज कह रहे थे कि शंघाई में कहीं ना कहीं एक गिरावट देखने के लिए मिली है, कमजोर है। यही एक इंडेक्स है जो कि चल नहीं पा रहा है ग्लोबली, और आज उसने एक अच्छी रिकवरी दिखाई है 2.5% की। उसके साथ साथ हैंसिंग जो मेनलैंड चाइना में 3.5% ऊपर, निकाई में करीब 1% का उछाल, कोस्पी में करीब 0.25% की बढ़त। चाइना में आज राहत पैकेज की घोषणा हुई है, उसका इंपैक्ट हम देख रहे हैं। हैंसिंग चाइना दोनों में ही एक अच्छा उछाल देखने के लिए मिल रहा है। राहत पैकेज पर बात करेंगे कि क्या कुछ राहत पैकेज उनकी तरफ से दिया गया है। साथ ही अगर बात करें टॉप गेनर्स और लूजर्स पर, तो एक बार नजर डाल लेते हैं आज के टॉप गेनर्स शेयर कौन से हैं जो कि इस चढ़ते हुए मार्केट में स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। एस्ट्राजेनेका जहां पर कि करीब 11% का उछाल है, गोदावरी पावर करीब 6.5% ऊपर, फसो सॉल्यूशन करीब 5.5%, नेशनल एल्यूमिनियम यहां पर 5% की तेजी। चाइना के राहत पैकेज का असर सभी मेटल काउंटर्स पर दिख भी रहा है। फिनिटेक्स केमिकल यहां पर करीब 5% की तेजी देखने के लिए मिल रही है। वहीं टॉप लूजर्स पर नजर डाल लेते हैं, कौन से काउंटर हैं जो कि आज कहीं ना कहीं वीकनेस दिखा रहे हैं। तो उसमें फ्यूजन माइक्रो यहां पर करीब 6% नीचे, वीएसटी इंडस्ट्री 5.5%, एसबीएफसी करीब 5% नीचे, नावा करीब 4% नीचे और आरआईएल करीब 4% नीचे। तो ये कुछ काउंटर जहां पर की स्ट्रेंथ नहीं बन पा रही है। लेकिन आज की बड़ी खबर, चाइना का राहत पैकेज। हमने कल भी बात की थी कि चाइना ने कल एक रेट कट किया था। हालांकि वो रेट कट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन उसकी वजह से मेटल काउंटर्स में एक जो गिरावट थी वो रुकी और उसके बाद से हल्का हल्का कल भी मेटल काउंटर रिकवर होना शुरू हुए। लेकिन आज तो मेटल शेयरों ने तेजी ही पकड़ ली है, क्योंकि राहत पैकेज इस तरह का आया कि चीन ने जो रिजर्व रेशियो है उसमें 50 बेसिस पॉइंट की कटौती कर दी है। साथ ही रीपर्चेज रेट 20 बेसिस पॉइंट घटाए हैं। ये दोनों रेट क्या हैं? आरआरआर जिसको हम पढ़ रहे हैं, ये जैसे इंडिया में सीआरआर होता है वहाँ पर आरआरआर चलता है। तो इसकी वजह से जो बैंकों को जो अपने पास रिजर्व रखना पड़ता है, उस रिजर्व की रेट में कटौती कर दी। इसका मतलब है कि बैंकिंग सिस्टम में वहाँ पर करीब 142 बिलियन डॉलर की लिक्विडिटी बढ़ गई, यानी कि वो ज़्यादा कर्ज दे पाएंगे और उसका फ़ायदा जो होगा पूरे बैंकिंग सिस्टम को मिलेगा और जनता को भी मिलेगा। साथ ही चीन ने जो दूसरा रेट घटाया वो है रीपर्चेज रेट। रीपर्चेज रेट शॉर्ट टर्म का है, जिसकी वजह से जो शॉर्ट टर्म मनी मार्केट है उसको फ़ायदा मिलेगा। साथ ही जो तीसरी बात हो रही है वो है मॉर्गेज लोन रेट की भी घटाने की, यानी कि जो आम आदमी है उसके लिए होम लोन की दरें भी घटाई जाएंगी। तो उसका एक फ़ायदा बहुत बड़ा मिलने वाला है चाइना में, जिसका आज इम्पैक्ट देख रहे हैं हम। चाइनीज़ मार्केट तो चल ही रहा है, लेकिन चीन चूँकि मेटल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी है, वहाँ से मेटल की प्राइसेस में सर्ज है और मेटल शेयरों में आज सर्ज है। तो आज सभी मेटल काउंटर एक अच्छी स्ट्रेंथ के साथ चल रहे हैं। साथ ही अगर देखें तो चीन निकट भविष्य में भी आरआरआर जो कि रिजर्व रेशियो है उसको और 25 बेसिस पॉइंट कट कर सकता है। उनके गवर्नर ने इस तरह के इंडिकेशन दिए हैं। तो सीधा इंपैक्ट हम देख रहे हैं चाइना के मार्केट्स पर भी देखने के लिए मिल रहा है और दुनिया भर के बाजारों पर। महेश सर, चीन की ये खबर कितनी बड़ी मानी जाए इंडियन मेटल कंपनीज के लिए या अन्य कमोडिटी शेयर के लिए, लाइक ऑयल एंड गैस और जो इंटरमीडिएट केमिकल कंपनीज होती हैं, उन सभी के लिए कितनी बड़ी है और कौन कौन से काउंटर पर फोकस करें? देखिए, ये खबर दो हिसाब से बढ़ी है। अगर पिछले ही अपन चीन का डेटा देखें तो वहां पे थोड़ी सी नरमी अपने को डेटा में आई थी, उसी के कारण से मेटल के अंदर एक दबाव अपने को देखने को मिला। तो ये उसी का एक्शन है। दूसरा, जैसे फेड ने भी रेट कट किया है, तो उसी को ग्लोबल जो है धीरे धीरे फॉलो कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो मेटल के शेयर है, जैसे आपने ऑलरेडी मेंशन कर ही दिया है कि चीन मेटल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और कंजप्शन भी वहाँ पे सबसे ज्यादा है। तो अपनी इंडियन कंपनी जो है तो वहाँ पे भी एक अच्छा खासा उनका है। तो उसके हिसाब से मेटल कंपनियों के लिए स्पेसिफिक एक पॉजिटिव है। बाकी भी जो केमिकल्स है और ये सारी कंपनीज है उनके लिए पॉजिटिव है। और ये लिक्विडिटी जब भी बढ़ती है मार्केट में तो उसके कारण से बिजनेस जो है एक एक्सपांड होता है और जहाँ पे एक इकोनॉमी वापस से खुलने के संकेत है। तो ये एक अपने आप में एक बड़ी न्यूज है। और ये आगे अगर और रेट कट करते तो इससे भी ज्यादा बड़े इम्पैक्ट आ सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखें तो बिजनेस की ग्रोथ है,
वो सारे मेटल के अंदर जो है एक बिजनेस की ग्रोथ अपने को देखने को मिलेगी। केमिकल्स के अंदर तो चीन के सारे बिजनेस को जो चीन के अंदर स्पेसिफिक है वहां पे अपने को फायदा होते हुए दिखेगा। और ये एक मेरे हिसाब से एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज है, जो अपन इतने दिनों से नेगेटिव फैक्टर किए जा रहे थे मेटल के लिए, उसी मेटल सेक्टर के लिए एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज है। तो ये आगे आने वाले दिनों में भी मेटल के अंदर एक मोमेंटम अपने को देखने को मिलेगा। और मेटल स्पेसिफिक यहाँ से एक जैसे कि अपने जो वैल्यू बाइंग है, जेएसडब्ल्यू स्टील है, टाटा स्टील है, हिंडाल्को है, ये सारे काउंटर जो है, नाल्को है, ये सारे काउंटर के अंदर स्पेसिफिक तेजी का ध्यान बना जा सकता है। और यहाँ से एक पॉजिटिव मोमेंटम थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा। बिल्कुल, तो सर ने बता दिया कि कौन से काउंटर हैं जहां पर कि तेज़ी का मोमेंटम बनेगा। लेकिन हमारे कुछ दर्शक भी लगातार सवाल पूछ रहे हैं। मधु देदिया जी का सवाल है, एचएफसीएल में एंट्री करनी चाहिए क्या सर? देखिए, एचएफसीएल का सेटअप वैसे पॉजिटिव, टेक्निकल सेटअप देखें तो न्यूज फ्लो भी जो आ रहे हैं वो भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे एक एंट्री करनी है तो हाफ क्वांटिटी एंट्री कर लेनी चाहिए, और थोड़ा सा अगर डिप वापस से और मिलता है तो फिर उसको डिप को यूज करना चाहिए। 145 से 150 की रेंज में अगर वापस से भी मिलता है तो उसको वापस से डिप यूज कर लीजिए। 185 से 195 तक के टारगेट अपन मान के चल सकते हैं यहाँ पे, बट थोड़ा डिप में मिले तो ज्यादा बेटर रहेगा। जी, विजय चौधरी जी का सवाल है, सर मुक्का प्रोटीन के शेयर खरीदने चाहते हैं, ये सही भाव क्या होगा? 2 साल तक होल्ड कर सकते हैं? नहीं, स्पेसिफिक इसके अंदर अपना ट्रैक नहीं है तो कमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अनीता गर्ग जी का सवाल है, आधार हाउसिंग फाइनेंस पर होल्ड करें या सेल करें? सर कुछ शेयर हैं इनके पास 410 रुपए के। ने होल्ड करें। यहाँ पे एक एनबीएफसी सेक्टर के अंदर स्पेसिफिक तेजी का ध्यान बना हुआ है, और यहाँ पे पिछले कुछ दिन पहले भी इसको अपग्रेड किया हुआ है। तो ये एक काउंटर वैसा है जिसको होल्ड किया जा सकता है। थोड़ा सा नजरिया आप 6 से 12 महीने के बीच का रखिए, और यहाँ पे एक अपसाइड के लेवल जो है 500 प्लस के जो अपसाइड के लेवल अपन इसमें देख सकते हैं। जी। एक हमारे दर्शक हैं आशीष चौधरी जी, एबी कैपिटल पर सवाल पूछ रहे हैं। सर 239 रुपए के कुछ शेयर लिए हुए हैं इन्होंने, और अवंती फीड्स के कुछ शेयर लिए हुए हैं 703 के। क्या करना है इनको? एबी कैपिटल में होल्ड किया जा सकता है फिलहाल। काफी दिनों से मैक्वायर ने अपग्रेड किया था, उसके बाद से ये काफी टाइम नीचे सर्वाइवल किया, वापस एक रिवर्सल हुआ है। ये एक ऐसा स्टॉक है जो मतलब सेफ्टी तो थोड़ी रहती है, बट इसके अंदर मोमेंट जो है थोड़ा सा स्लो मोमेंटम रहता है। तो ये वापस से जैसे ही ये 240 245 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 260 275 तक के लेवल इसमें देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा और टाइम देना पड़ेगा, होल्ड किया जा सकता है। अवंती फीड की स्पेसिफिक बात करें तो काफी दिनों से स्टॉक्स मोमेंटम में ऑलरेडी है, तो यहाँ पे भी इसको होल्ड किया जा सकता है। जी, कुछ एक खबरों की तरफ भी बढ़ते हैं सर। अमेरिका, चीन और रशिया से जो ऑटो पार्ट्स जाते हैं उनके यहाँ पर, उन पर बैन लगाने का प्रस्ताव जो बाइडेन के समूह ने दिया है, जो उनकी पार्टी है उसने दिया है। और अगर ऐसा कुछ भी बैन लग जाता है तो ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी इंडियन ऑटो सप्लायर्स के लिए सर? अमेरिका एक बड़ा मार्केट जहाँ पर कि दो बड़े सशक्त देश, और चाइना तो ख़ास तौर से जो कि इसका हब है ऑटो पार्ट्स का, वो उन पर अगर बैन लग जाता है तो ये इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी होगी सर? और किन कंपनीज पर फोकस करें? नहीं, डेफिनेटली ये सारी चीजें हैं। अभी ये भविष्य के गर्भ में है, क्या लगता है कि नहीं लगता, बट ये सारी चीजें एक इंडियन कंपनीज के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा अगर ऐसा कुछ होता है तो। मैन्युफैक्चरिंग वैसे ही काफी कुछ इंडियन कंपनीज ने अच्छा सेटअप अभी बना लिया कोविड के बाद से। तो यहाँ पे ये कंपनीज के लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी अगर ऐसा कुछ होता है तो। ये एक बड़ी न्यूज बनेगी, और इन कंपनीज को जो है एक अच्छा खासा मोमेंटम और अच्छा खासा ग्रोथ के लिए चांसेस मिलेंगे, और एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी जो है वो भी अच्छी खासी बढ़ सकती है। और इसमें स्पेसिफिक वही स्पेसिफिक जो कंपनीज है, जैसे आपने ऑलरेडी मेंशन टायर कंपनीज है, और बाकी सारे जो ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनीज है, और वहाँ पे एक आराम से ध्यान रखा जा सकता है। तो ये स्पेसिफिक अगर देखें तो यूनो मिंडा, मिंडा कॉप है, या फिर आपने गैब्रियल जैसी कंपनीज है, वहाँ पे एक ध्यान रखा जा सकता है। बट अभी ये भविष्य की गर्भ में है, तो जैसे ही आएगा उसके बाद में ही देखा जा सकता है। बिल्कुल सर, भारत फोर्ज का भी काफ़ी बड़ा बिजनेस अमेरिका में है, ऑटो पार्ट्स की एक दिग्गज कंपनी है। कैसे देख रहे हैं इस काउंटर को? देखिए, भारत फोर्स में वो ट्रक्स वाले जो है वो वाला जो डेटा जो है मेन ट्रिगर वाला काम रहता है। बट अभी स्टॉक्स के अंदर फिलहाल से एक डाउन ट्रेंड बना हुआ है। 1520 तक का लेवल अगर वापस से आता है तो वहां पे इसको भी ध्यान में रखा जा सकता है।
और इस स्टॉक्स के लिए भी वो अगर ऐसी कुछ न्यूज होती है तो बड़ी पॉजिटिव न्यूज रहेगी, और ऐसा कुछ आता है तो स्टॉक्स में इमीडिएट टारगेट 1750 प्लस के बन जाएंगे। बिल्कुल। एक बड़ी खबर सर, रिलायंस पावर पर, चूंकि रिलायंस अनिल अंबानी समूह करीब 18 साल के, सर ये मान लीजिए 16 साल के एक सजा के बाद अब थोड़ा इनके शेयरों में हम लोगों को मज़ा आने लगा है। रिलायंस पावर यहाँ पर लगातार अपर सर्किट लग रहे हैं। खबर भी कुछ ऐसी है कि कंपनी फंड रेज कर रही है 1525 करोड़ रुपए, प्रमोटर भी कुछ इसमें इन्फ्यूज़ करेंगे, 33 रुपये के भाव पर ये प्रेफरेंशियल इशू के जरिए पैसा जुटा रहे हैं। सर कैसे देखना चाहिए इस काउंटर को? ने फिलहाल ट्रेंड पॉजिटिव है, और ये अब जो डेट फ्री होने के बाद में पॉजिटिव है। धीरे धीरे कंपनी के जो कंप्लायंस इश्यू है वो भी कहीं ना कहीं पे अपने को रिजोल्व होते दिखेंगे। और आप ही के शो पे साथ पहला शो था अपना, तभी अपन ने आर पावर साथ डिस्कस किया था, तभी 28 रुपए का भाव था, तभी अपन ने टारगेट 40 के दिए थे। और आज ये अच्छे खासे अचीव हो चुकी है। यहाँ से भी होल्ड करने की सलाह रहेगी, इसको ट्रेंड कंटिन्यू पॉजिटिव है। अब यहाँ से स्टॉप लॉस जो है 34 का अपन मान के चलिए, और अपर साइड में 48 के ऊपर सस्टेन करता है तो 60 तक के लेवल भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। न्यूज पॉजिटिव है, और यहाँ पे अपडेट जो आ रहे हैं वो कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव लग रहे हैं। तो सर अगर सर्किट खुलता है बाई चांस 40-42 की रेंज पर, तो जिनके पास माल है वो बेचें, या और जिनके पास नहीं है वो खरीदें? देखिए अभी जिस हिसाब से अपडेट आ रहे हैं उसके हिसाब से तो एक पॉजिटिव न्यूज है, बट ये अपन अगर ना भी बोल देंगे तो रुकने वाले नहीं। जिसको अगर पैसा मिल रहा है तो वो अपन बेच देते हैं। बट मेरे हिसाब से इसमें ये जो न्यूज अपडेट्स आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं पे पॉजिटिव है। तो जब पॉजिटिव न्यूज फ्लो होता है तो उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए, और ये जैसे जैसे टाइम देंगे ये सारी चीजें कंपनी के बुक्स के अंदर भी विजिबल होगी, कंपनी के बिजनेस के अंदर भी विजिबल होगी। तो यहाँ से थोड़ा सा और इसको टाइम देना चाहिए स्टॉक्स को, तो अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए। अब यहाँ से एक स्टॉक्स ने काफी टाइम के बाद में 40 का लेवल आया है, तो ये जो है मेरे हिसाब से कंटिन्यू अपसाइड जो मोमेंटम है कंटिन्यू रहेगा। इसको थोड़ा टाइम, अगर मुझे नहीं लगता है कि ये वापस से नीचे का ट्रेंड पकड़ेगा, तो जो है वो होल्ड करे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बिल्कुल। एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हैं, आसिफ आलम जी हैं गुवाहाटी से। आसिफ जी नमस्कार सर, पूछिए अपना सवाल। सर मैं गुवाहाटी से बोल रहा हूँ सर। जी सर। जी मेरे मेरे पास सर टाटा पावर का शेयर है 160 शेयर से 420 के प्राइस पे। ओके। तो अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ मैंने खरीदे हुए, लेकिन फर्स्ट मिड टर्म के लिए कितना टारगेट आ सकता है वो पूछना था सर। बिल्कुल पूछ लेते हैं, क्योंकि आप तो प्रॉफिट में हैं तो एक अच्छा कंफर्ट भी है आपके पास अभी। करीब 44 रुपये ऊपर का शेयर चल रहा है आपके भाव से, लिए हुए भाव से। महेश सर, टाटा पावर इन्होंने 420 के आसपास लिए हैं, 464 चल रहा है, तो एक अच्छा ठीक ठाक प्रॉफिट तो मिल रहा है, लेकिन और मिलेगा क्या? देखिए ट्रेंड पॉजिटिव है फिलहाल स्टॉक्स के अंदर, और ये अभी इनको एक स्टॉप लॉस जो है वापस से नीचे 448 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अपर साइड में 475 488 शॉर्ट टर्म में बन रहे हैं। थोड़ा सा नजरिया लॉन्ग टर्म है तो 525 से 540 तक के लेवल टाटा पावर में भी अपने को देखने को मिल सकते हैं। बट ये अगर तेजी पूरी खानी है तो एक स्टॉप लॉस जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है उसको बढ़ाते रहना पड़ेगा, और अभी के हिसाब से 448 का स्टॉप लॉस लगा के इसको ट्रेड कंटिन्यू किया जा सकता है। रितु शर्मा जी का सवाल है सर, बर्जर पेंट पर 50 शेयर हैं इनके पास, 598 रुपये के भाव के, क्या करना चाहिए इनको? प्रॉफिट बुक कर लें क्या? मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। बजट ये पेंट्स कंपनीज है जो कभी कभार इसमें मोमेंटम वापस आता है, उसके बाद में एक स्लगिश मोमेंट जो आता है तब उसमें टाइम, बहुत सारा टाइम लग जाता है, तो इसको एक बार का प्रॉफिट बुक कर ले ज्यादा बेटर रहेगा। बिल्कुल। वैसे भी सर क्रूड ऑयल भी अब रिकवर हो रहा है, दुनिया भर में इंटरेस्ट रेट कट हो रही हैं, खासतौर से बड़ी इकोनॉमीज, अमेरिका रेट कट कर रहा है, चाइना रेट कट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो डिमांड को बूस्टअप करने वाली बात होंगी। तो क्या लगता है सर क्रूड ऑयल पर आपका आउटलुक? नहीं, क्रूड ऑयल में वापस से मोमेंटम एक वापस से देखें तो टेक्निकल सेटअप लोअर लेवल से वापस अपसाइड के मोमेंटम कंटिन्यू ट्रेड कर रहा है, तो ये एक वापस से इसको अपसाइड में अपने को देखने को मिलेगा। तो उसके हिसाब से आप देखेंगे तो ये वापस ट्रेंड जो है वापस कंटिन्यू एक अपसाइड देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे इसको जो पेंट कंपनीज वगैरह अगर कहीं पे प्रॉफिट मिल रहा है शॉर्टर टर्म में तो उसको थोड़ा बुकिंग जरूर करना चाहिए। बिल्कुल।
क्रूड की बात हमने इसलिए की क्योंकि पेंट बनाने में क्रूड के डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट का बहुत यूज़ होता है, तो क्रूड के प्राइसेस बढ़ते हैं तो इन कंपनीज़ की जो कॉस्ट होती है वो बढ़ जाती है। अगर ये पास ऑन कर देते हैं अपनी कॉस्ट को तो ठीक, वरना मार्जिन्स पर प्रेशर आ जाता है। तो इसलिए पेंट कंपनियों का क्रूड ऑयल से काफ़ी डायरेक्ट रिलेशन माना जाता है। कुछ और खबरों की तरफ बढ़ते हैं सर। जीआर इंफ्रा को नागपुर मेट्रो के लिए 904 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है सर, कैसे देखें सर जीआर इंफ्रा को? नहीं, ये कंपनी काफी बढ़िया है और हमारा इसमें पुराना भी ट्रैक रहा है, तो ये एक ऑर्डर की वजह से नहीं, बट ओवरऑल भी अगर देखें फंडामेंटली काफी बढ़िया काउंटर है। तो इस स्टॉक्स के अंदर स्पेसिफिक कोई बाइंग करना चाहे तो ये भाव से आराम से बाइंग की जा सकती है। और अपर साइड के लेवल जो है 1950 से 2000 तक के अपन टारगेट इसके मान के चल सकते हैं। लोअर लेवल का स्टॉप लॉस जो है 1620 के करीब रख के इसको कंटिन्यू ट्रेड किया जा सकता है। यहाँ से भी बाइंग करना है तो इसमें बाइंग, छोटी मोटी बाइंग की जा सकती है। बिल्कुल, काफ़ी अच्छा चला 3% आज ये काउंटर, लेकिन जो हाइज़ हैं वो 1775 के करीब के हैं और अब काउंटर 1720 आ चुका है। तो अपने हाई से तो करीब 55 रुपये ये नीचे आ चुका है, लेकिन कल की क्लोजिंग से जो कि 1666 की थी वहाँ से अभी भी लगभग 55 रुपये ही ऊपर है। तो मिड में आ चुका है कल की क्लोजिंग से और आज के हाई के बीच में। पावर ग्रिड ने बिडिंग में खावड़ा प्रोजेक्ट जीता सर। आजकल दोबारा से सर पीएसयू कंपनीज को कुछ ना कुछ ऑर्डर्स मिल रहे हैं, कोई फंड रेज कर रहा है, कैसे देख रहे हैं सर पावर ग्रिड को? नहीं, ये अभी जैसे आप पूरे पीएसयू पैक का देखेंगे तो ये बहुत टाइम के बाद में वापस एक पीएसयू पैक में एक वापस से जा रही है। पावर ग्रिड नहीं है, बाकी सारे काउंटर भी ले लीजिए, इवन डिफेंस के अंदर भी अपन थोड़ा सा मोमेंट। पहले पावर ग्रिड की बात कर ले तो टेक्निकली सेटअप अभी यहाँ से एक पॉजिटिव बन गया है। अब यहाँ से एक स्टॉप लॉस जो है 332 का बनेगा, टारगेट 360 से 374 तक के इसमें टारगेट जो है पावर ग्रिड के अंदर बन सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज है और फंडामेंटली काफी बढ़िया काउंटर है। तो इसको आराम से होल्ड किया जा सकता है। फर्दर बाइंग करना है तो ये लेवल पे बाइंग भी किया जा सकता है। जी, एक और पीएसयू कंपनी सर एनबीसीसी, इसको बिहार में एम्स बनाने के लिए 1261 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है इसकी सब्सिडी को। और यहाँ पर जो एम्स की जो दूसरी सर्विसेज हैं उनको बनाने में, उनका पूरा कंस्ट्रक्शन करने में कंपनी को ये ऑर्डर मिला है। काउंटर पर दबाव है लेकिन बावजूद इसके कि इसको ऑर्डर मिला है, कैसे देखें सर इस काउंटर को? नहीं, काउंटर वैसे स्पेसिफिक लॉन्ग टर्म के हिसाब से बढ़िया है, बट अगर इसमें दबाव बना हुआ अपने पास देख रहे हैं तो थोड़ा सा एक वापस से 165 तक के लेवल का वेट करे। अगर कोई फ्रेश बाइंग करनी है तो यहाँ से भी एक बाइंग करना है तो कर सकते हैं लॉन्ग टर्म व्यू। अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो थोड़ा सा एक अगर डिप मिलता है 165 168 के करीब तो उसमें बाइंग की जा सकती है। अपर साइड के लेवल 195 से 210 तक के लेवल इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। ये इस ऑर्डर के अलावा भी इसके अंदर काफी सारे ऑर्डर है और ये जैसे जैसे एजुकेशन होगा तब अपने को बुक्स के अंदर इनका इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा। तो ये कंपनी के हिसाब से एक पॉजिटिव है और कोई भी डिप में अगर मिलता है नीचे एक 165 के नीचे तो हमारे हिसाब से वैल्यू बाइंग बन जाएगी। तो वो आप इसको बाइंग करके होल्ड कर सकते हैं। नजरिया अगर लॉन्ग टर्म का रहेगा तो ये डेफिनेटली 225 प्लस 250 प्लस के भी टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। जी, एक और खबर सर यूग्रो कैपिटल पर, जहां पर कि आज फंड जुटाने को लेकर बोर्ड की बैठक होने वाली है और बोर्ड मीटिंग से पहले ही हमने देखा कि काउंटर में कुछ थोड़ा सा सर्च देखने के लिए मिला। 245 से 265 पिछले कुछ 2-4 ट्रेडिंग सेशंस में आ चुका है। दो ब्रोकरेज हाउस ने इस काउंटर को अपग्रेड भी किया है, उन्होंने 37% तक चढ़ने का अनुमान बताया है। चॉइस ब्रोकिंग और इंट्रेड कैपिटल दोनों ने ही 350 से 345 के टारगेट दिए हैं। इनक्रेड का 350 रुपये का टारगेट है, चॉइस का 345 का टारगेट है। बोर्ड मीटिंग से पहले ही हमने देखा कि शेयर में करीब 5% की बढ़त पिछले कुछ दिनों में देखने के लिए मिली है, कैसे देखें सर इस काउंटर को? इसमें हमारा जो है काफी पहले का इसमें थोड़ा सा ट्रैक रहा था, तो स्टॉक्स में बढ़िया मोमेंटम था। बीच में एक साइडवेज काउंटर हो गया था कुछ दिन के लिए, अब इसमें वापस से मोमेंटम है। डेटा वाइज देखेंगे तो डेटा काफी बढ़िया है और इसके अंदर आने वाले टाइम के अंदर वापस से एक अच्छा खासा अपग्रेड भी देखने को मिल सकता है। तो स्टॉक्स के अंदर शायद हो सकता है कि जो ब्रोकरेज हाउस ने टारगेट दिया उसको भी सरपास करे। 375 से 400 प्लस तक के भी लेवल जो है इसमें देखने को मिल सकते हैं। जब ये चलता है तो थोड़ा सा फास्ट मोमेंटम में चलता है। फिलहाल कुछ देर के लिए साइडवेज था, इसके लिए काउंटर में एक साइडवेज बना हुआ है, बट हमारे हिसाब से ये काउंटर में अगर किसको फ्रेश एंट्री भी करनी है तो आराम से की जा सकती है, कोई दिक्कत लगती नहीं। थोड़ा सा नजरिया लॉन्ग टर्म का रखें
तो ये 350 को भी आराम से सरपास करेगा, 375 400 तक के लेवल है। बट यहाँ पे एक फंडामेंटल के हिसाब से और आपको थोड़ा सा टाइम होराइजन के हिसाब से इसमें बाइंग करनी चाहिए। जी। आज सर 3 काउंटर की लिस्टिंग भी हुई है। नॉर्दर्न आर्क जिसका शेयर 33.5% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ है। कैसे देख रहे हैं सर, जिनको लिस्टिंग गेन हो रहे हैं वो निकल जाएं या कुछ फ्रेश एंट्री के भी ऑप्शन हैं इस काउंटर पर? नहीं, इसके अंदर ये काउंटर ठीक ठाक है, तो यहाँ पे वापस से अगर किसको लोअर में एंट्री मिलता है तो वापस पे एंट्री भी बनाई जा सकती है। नॉर्दर्न आर्क में स्पेसिफिक भी देखें तो कंपनी का एनपीए जो है अगर आप देखेंगे तो एनपीए काफी लो है, तो उसके हिसाब से एक अट्रैक्टिव बाइंग हो रही है। और लिस्टिंग का प्रीमियम जो है शायद कहीं ना कहीं पे 33% ही है। तो हमारे को लगता है अगर कोई भी डिप मिलता है इस काउंटर में तो इसके अंदर थोड़ा सा बाइंग करके चला जा सकता है। जी। एक हमारे दर्शक हैं साहिबा सईद जी, ये रोज़ सवाल पूछते हैं और इनका सवाल है, एक वीक से आंसर नहीं मिला इनकी, थोड़ी सी ये शिकायत है, सॉरी। परसिस्टेंट एंड अवंती फीड्स का टारगेट एंड स्टॉप लॉस दिसंबर तक का व्यू बता दीजिए सर। अवंती फीड्स पर हालांकि हमने बात कर ली थी, लेकिन परसिस्टेंट सिस्टम पर सर बता दीजिए। देखिए, अगर परसिस्टेंट सिस्टम की बात कर दी, ये एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे एक मोमेंटम जब बनता है तो अपर साइड के टारगेट जो है कुछ भी अपने को देखने को मिलते हैं। तो ये आप यहाँ से इसको मान के चलिए कि आपको एक अपर साइड जब चलना चालू होगा तो ये 20 तक परसेंट तक के यहाँ से भी एक रिटर्न अपने को मिल सकते हैं। बट आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। अभी का जो सेटअप जो है वो लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉजिटिवनेस अपने को देखने को और आगे मिल सकती है। जी सर, एक और आईपीओ लिस्ट हुआ है आज, आर्केडिया डेवलपर्स, जो कि 37% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ, उस पर आपका व्यू? नहीं, ये भी काउंटर कहीं ना कहीं पे ठीक है। और इसके अंदर भी कोई वापस से अगर यहाँ पे कोई डिप मिलता है प्रॉफिट बुकिंग में, अगर जैसे आईपी लिस्टिंग वाले दिन भी प्रॉफिट बुकिंग होता है, 1 2 दिन में भी प्रॉफिट बुकिंग होता है, तो ये काउंटर में भी बाई ऑन डिप का सिनेरियो बना के चला जा सकता है। स्पेसिफिक नॉर्दर्न आर्गेट दोनों जो काउंटर है वहाँ पे लगता है कि कहीं ना कहीं पे वैल्यू जो है दोनों काउंटर्स के अंदर है, तो बाई ऑन डिप का सिनेरियो बना के दोनों काउंटर में चला जा सकता है। तीसरा काउंटर जो वेस्टर्न लिस्टेड हुआ है वहां पे स्पेसिफिक कुछ राय नहीं रहेगी, वहां पे ज्यादा अट्रैक्टिवनेस नहीं दिख रही है। बट ये दो काउंटर में स्पेसिफिक बाय ऑन डिप का नजरिया बना के चला जा सकता है। जी। एक हमारे दर्शक हैं साईं परवीन जी, इनका सवाल है तत्व चिंतन फार्मा पर। सर इस पर क्या करना है, एंट्री लेवल पूछना चाहते हैं। तत्व चिंतन फार्मा वैसे तो अगर फंडामेंटली देखे तो काफी पहले ट्रैक किया था, तो उस हिसाब से तो एक अच्छा काउंटर बन रहा था। फिलहाल इसमें इतना हमारा कवरेज है नहीं, तो ज्यादा कुछ कमेंट नहीं कर पाएंगे सर। जी, लेकिन सर चार्ट वगैरह पे देख लीजिए, क्योंकि काउंटर मैं ये देख रहा था कि लगातार गिरा है ये काउंटर। करीब 2650 था ये 2022 में, सितंबर 2022 में। पिछले 2 साल में 2650 से 1000 आ गया। और इसका जो ऑल टाइम हाई मैं देख पा रहा हूँ वो 2977 का है करीब। और ये 2977 जब लगा था नवंबर 2021 में, यानी कि लगभग 3 साल में ये काउंटर चला नहीं और वहाँ से गिरता ही जा रहा है। सर कुछ वैल्यूएशन या आप अगर टेक्निकली भी सर अगर कुछ व्यू दे पाएँ। देखिए, लिस्टिंग वाले टाइम के अंदर ही अप हुआ था, उसके बाद में कंटिन्यू डाउन साइड ही रहा था। इसके कारण से काफी लोगों ने इसको ट्रैक करना छोड़ दिया था। अब जैसे कि आपने चार्ट सेटअप दिया था, ये लोअर लेवल से वापस से जो सेटअप बन रहा है कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव सेटअप बन रहा है। तो यहाँ से एक अपर साइड बनेगा तो 1250 से 1350 तक के लेवल भी ओपन हो सकते हैं। स्टॉप लॉस जो बनेगा यहाँ पे 1015 के करीब करीब स्टॉप लॉस इसको रख के ट्रेड अगर कोई भी करना चाहता है तो किया जा सकता है। बट स्टॉक्स के अंदर अपर साइड से जो एकदम कंटिन्यूस डाउनफॉल आया था, तो उसके कारण से इसको काफी लोग अवॉइड करते हैं। बट ये जो अभी वाला जो पैटर्न बन रहा है कहीं ना कहीं पे लगता है कि यहाँ पे एक 1250 से 1300 तक के लेवल जो है इसमें आ सकते हैं। जी। साथ ही सर कुछ एक और सवाल ले लेते हैं। एक हमारे दर्शक हैं दीपक जुगाड़ जी, वो पूछ रहे हैं एचडीएफसी बैंक और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर क्या बाय कर सकते हैं प्रेजेंट लेवल्स पर? देखिए, एचडीएफसी बैंक फिलहाल एक पॉजिटिव जोन में बना हुआ है। हमारी स्पेसिफिक इसके अंदर सलाह रही थी पिछले 3 4 दिन, जो अपन बैंक निफ्टी में तेजी देख रहे हैं वहां पे स्पेसिफिक हमारी सलाह रही थी। हमने काफी चैनल पे आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक शेयर भी किया था।
और बैंक निफ्टी में भी तेजी का व्यू किया था। तो एक बार वापस से अगर कोई भी डिप मिलता है एचडीएफसी बैंक के अंदर, तो वापस से आप इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। 1850 से 1900 तक के लेवल जो है अपन थोड़ा टाइम अगर होल्ड करते हैं तो उसमें देखने को मिल जाए। दो आईपीओ एचडीएफसी क्रेडिट का और एचडीएफसी एक दूसरा एचडीएफसी फाइनेंशियल का भी इसमें पाइपलाइन में है। तो ये कहीं ना कहीं पे दोनों चीजें हैं वो पॉजिटिव है। और एक बीच में इन्होंने एक जो लॉन्स थे उनको भी बेचा बेचा था, तो वो लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए वो भी एक पॉजिटिव ट्रिगर है। तो कहीं ना कहीं पे टेक्निकल सेटअप के हिसाब से भी देखें तो भी है, फेड रेट कट का इम्पैक्ट है वो भी है। तो ये कहीं ना कहीं पे चीजें हैं। ये एचडीएफसी बैंक के लिए पॉजिटिव है। तो कोई भी वापस से डिप मिलता है यहाँ पे लेना, थोड़ा ले सकते हैं। कोई दूसरा डिप मिलता है 1750 के करीब करीब, तो वापस से वहां पे भी बाइंग की जा सकती है। जी, एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हैं, श्रीकांत जी हैं दिल्ली से। श्रीकांत जी, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर, मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। मेरे पास ग्रेफाइट इंडिया के 40,000 शेयर हैं। सर इतने 40,000 40,000। बहुत सर, किस प्राइस के हैं? 756 के। ये 756। अच्छा सर, ये इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट 2018 में लिए थे सर। ये तब तो 1,000 तक गया भी था, मैंने बेचे ही नहीं। मैंने सोचा लॉन्ग टर्म में रखता हूँ। बिल्कुल। वैसे अब खबरें तो डेवलप हो रही हैं सर ग्रेफाइट के लिए। महेश सर, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया हुआ है, 40,000 शेयर 750 रुपये के। अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है और 1,000 रुपये भी देखा। और इस काउंटर को इन्होंने 2018 के बाद 2020 में 103 रुपये भी देखा। फिर चला है ये काउंटर 2020 में, जब कोविड आ गया। कोविड के बाद ये 815 तक गया है 2021 में, वो भी इन्होंने जर्नी देखी। फिर ये काउंटर नीचे आया 2023 में 251 तक, और अब दोबारा से रिकवर होकर 590। सर बड़ा वॉलेटाइल काउंटर है, लेकिन इनको पैसा नहीं मिला अभी तक, कमाई नहीं हो रही है। अब की बार क्या बढ़ पाएगा और कितना बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो कहाँ प्रॉफिट बुक कर लें क्या? देखिए अभी फिलहाल इनके टारगेट तो काफी दूर है, बट न्यूज फ्लो जो है कंटिन्यू, जो जैसा कि अपन सुनने रहे, तो वो भी कहीं ना कहीं पे इस काउंटर के लिए भी पॉजिटिव है। तो मुझे कहीं ना कहीं भी लगता है कि ये वापस से काउंटर जो है अपसाइड मोमेंटम अभी थोड़ा सा और कंटिन्यू इसमें चलेगा। हालांकि स्टॉक्स के अंदर मोमेंट जो है कभी कभार मोमेंटम क्रिएट होता है। तो उसके हिसाब से लगता है कि इनके जो ये अभी जो टारगेट है 650 से 690 तक के जो है शॉर्टर टर्म में टारगेट इसके अंदर अपने को देखने को मिल सकते हैं। तो 690 के करीब आता है तो वापस से वहां पे थोड़ी सी पोजीशन कम करनी चाहिए इधर, क्योंकि इतनी बड़ी पोजीशन के बाद में पैसा अटक जाता है, ना तो वो रोटेट होता है, ना दूसरा कुछ उसके अंदर आप दूसरे काउंटर में स्पेसिफिक ध्यान दे पाते हैं। बट यस, अगर ये काउंटर 760 के ऊपर या 775 के ऊपर क्लोज देता है और आपके पास में पोजीशन रहती है, तो ये 845 से 875 तक के इमीडिएट लेवल जो है आपको दिखाएगा। तो उसके हिसाब से आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये स्पेसिफिक लेवल से आपको यहाँ पे ट्रेड जरूर करना पड़ेगा। और ऐसे स्टॉक्स के अंदर आपको लॉन्ग टर्म अगर बने ही रहना है तो फिर एक अलग बात हो जाती है। बाकी ऐसे स्टॉक्स को मोमेंटम में एग्जिट करना भी जरूरी है, क्योंकि ये स्टॉक्स जो है काफी कमोडिटी साइकिल से भी जुड़े हुए हैं, तो उसको मोमेंट जो है बहुत फास्ट लगता है। शेयरों पर एचडीएफसी स्काई के इन हाउस एक्सपर्ट्स की राय जानने के लिए अभी डाउनलोड करें एचडीएफसी स्काई ऐप, जहां पर आप शेयरों पर रिकमेंडेशंस भी ले सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के लिए स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड को स्कैन करें।